लट गाड़ रखा है। इतनी आवाज तो स्टेडियम में नहीं आई जितनी यहां आने लग रही है। ये पूरी ठेठ भाषा में बोली गई वो स्पीच है जो मैं सही से पढ़ नहीं पा रही हूँ क्योंकि भैया हमको तो हरियाणवी आती नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये स्पीच बोली जा रही थी वो कौन बोल रहा था ये आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग बोल रहे थे। और किसके लिए बोल रहे थे? कांग्रेस प्रत्याशी के लिए बोल रहे थे। जी बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। वो जो क्रिकेट के मैदान में धुआंधार बल्लेबाजी करता है, वो जब चुनावी मंच पर उतरता है, चुनावी रण पर उतरता है, तो वो किस तरीके से जनता को अपनी तरफ खींच लेता है, वही ये वीडियो दिखा रहा था। अब क्रिकेट का मैदान हो या चुनावी मैदान, दोनों में वीरेंद्र सहवाग का जो काम है वो तारीफे काबिल होता है। इस स्पीच में जिस तरीके से उन्होंने हरियाणवी भाषा में बोला, जनता ने ताली बजाकर उनका पूरा समर्थन किया। जैसे कि जनता खूब मजे ले रही थी, उनको खूब मजा आ रहा था। ये स्पीच 1 से 1.5 मिनट का रहा होगा, लेकिन 1 से 1.5 मिनट में वीरेंद्र सहवाग ने जिस तरीके से जनता से कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगा, कांग्रेस के लिए प्रचार किया, वो लोगों के लिए हैरानी का विषय बन गया। अब आप सोच रहे होंगे कि वीरेंद्र सहवाग कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं, वो भी खुल्लम खुल्ला तरीके से। आपको जानकर इस बात की भी हैरानी होगी कि वो उस मंच पर मौजूद थे जिस मंच पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद थे, कांग्रेस के तमाम प्रत्याशी मौजूद थे। उसी मंच से वीरेंद्र सहवाग कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए हरियाणवी भाषा में बोलकर जनता को ना सिर्फ लुभाते हैं, वोट का एक तरीके से बड़ा प्रतिशत मांगते भी नजर आते हैं। वो कहते हैं कि हमारे बड़े भाई हैं, वोट तो आपको देना ही होगा, इस तरीके की बात वो करते हैं। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल होने लगता है, सुर्खियां बटोरने लगता है। आपने भले ही सहवाग को क्रिकेट की दुनिया में उनके धमाकेदार बल्लेबाजी के लिए जाना होगा, लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने अपनी हाजिर जवाबी से लोगों का दिल लूटा है, उस पर भी एक बात साफ होती है कि वो जिस जगह भी मौजूद होते हैं वो जनता को अपनी ओर खींच ही लेते हैं। यही वजह है कि अक्सर सहवाग के जो पोस्ट हैं वो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन ही जाते हैं। अब सहवाग इस तरीके से बोलते हैं कि लोगों को उत्सुकता होती है, क्योंकि पहले से वो पॉपुलर भी हैं, उस तरीके से उनके बोलने का अंदाज भी होता है। अब ये बात मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि आपको याद होगा कि बीजेपी ने इंडिया बनाम भारत वाली एक बहस छेड़ दी थी। उस बहस में वीरेंद्र सहवाग भी आए थे। उन्होंने कहा था कि आज से हम इंडिया टीम नहीं बुलाया करेंगे, हम भारत टीम बुलाया करेंगे। इंडिया जो है वो गुलामी का प्रतीक है और भारत कहने में हमें गर्व महसूस होता है। इंडिया जो शब्द है वो अंग्रेजी शब्द है और ये गुलामी का प्रतीक है। इस तरीके से जिस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर ये सारी बात कही थी, तब से लोग ये कह रहे थे कि लग रहा है सहवाग को भाजपा से टिकट मिलने वाला है, उनका झुकाव भाजपा की तरफ है। लेकिन आज ये सब कुछ थमता नजर आया और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देखकर लोग हैरानी जता रहे थे। लोगों को लग रहा था कि ये बीजेपी के पक्षधर हैं, लेकिन आज उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए वोट मांग दिया। यही बात है कि सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल है। क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम कमा चुके वीरेंद्र सहवाग बुधवार के दिन यानी कि आज हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अनिरुद्ध चौधरी के लिए प्रचार कर रहे थे। यहाँ पर 5 अक्टूबर को चुनाव होने वाले हैं और 8 तारीख को रिजल्ट जो है वो घोषित हो जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि 5 बजे, आज 5 बजे के बाद से पूरे प्रचार पर रोक लगने वाली है। ऐसे में हर पार्टी ये चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा वोट अपनी तरफ लाया जाए। ऐसे में कई प्रत्याशी हैं जो स्टार प्रचारक के बदौलत अपने कैंपेन में जान फूंकने की कोशिश करते हैं ताकि वोटर्स को अपनी ओर खींचा जा सके। यही वजह है कि स्टार प्रचारक भी अपने चहीतों के लिए वोट मांगने की अपील करने हर चुनाव में आ जाते हैं। इसी सिलसिले में बुधवार को पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग हरियाणा के तो शाम में पहुंचे और वहां उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार अनिरुद्ध चौधरी के लिए वोट मांगे। सहवाग ने चौधरी के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करते हुए ये कहा कि ये हमारे बड़े भाई हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अनिरुद्ध चौधरी आखिर हैं कौन, तो इनका इतिहास भी बताना जरूरी है। 48 वर्षीय अनिरुद्ध चौधरी जो हैं वो बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष रणवीर महिंद्रा के बेटे हैं और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं बंसी लाल उनके पोते हैं और अपनी ही चचेरी बहन श्रुति चौधरी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ये जो सीट है वो अपने आप में इसलिए भी तोशाम की जो सीट है वो अपने आप में इसलिए
इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि यहाँ भाई बहन की लड़ाई है, चचेरी बहन और भाई की लड़ाई है। बीजेपी की तरफ से जो उनकी बहन है, चचेरी बहन श्रुति चौधरी, वो लड़ रही हैं और कांग्रेस की तरफ से ये चुनाव लड़ रहे हैं जिनके लिए वीरेंद्र सहवाग जो है वो प्रचार करने आए। तो शाम में लड़ाई कांटे की है। ये बताया जा रहा है कि श्रुति चौधरी की बात हो या अनिरुद्ध की बात हो, दोनों एकदम कांटे की लड़ाई में, टक्कर की लड़ाई में है। इसीलिए भाजपा उम्मीदवार से चुनाव लड़ रही ये इन अपनी चचेरी बहन के खिलाफ उन्हें एक स्टार प्रचारक की जरूरत थी और ऐसे में वीरेंद्र सहवाग का वोट मांगना उनके लिए काफी पॉजिटिव हो सकता है। सहवाग ने मतदाताओं से चौधरी का समर्थन करने की आग्रह की। उन्होंने कहा कि उन्हें यानी कि अनिरुद्ध चौधरी जो हैं वो उन्हें अपना बड़ा भाई मानते हैं और उनके जो पिता हैं रणवीर सिंह महिंद्रा, वो जो है बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रहे और इनकी वजह से इन्हें काफी सपोर्ट मिला। इस तरीके की बात वीरेंद्र सहवाग करते नजर आते। मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगी और उनकी हरियाणवी भाषा भी सुनाऊंगी, आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन एक तरीके से इनका ये बताना है कि पारिवारिक संबंध रहा और जिस तरीके से उन महत्वपूर्ण दिनों में जिस तरीके से इन परिवार ने मेरा सपोर्ट किया है उसका मदद मैं कभी जो है वो चुका नहीं पाऊंगा। लेकिन इसके बावजूद भी मैं अपने बड़े भाई अनिरुद्ध चौधरी के लिए वोट मांगने के लिए आप सभी से आग्रह करता हूं, आप सभी अधिक से अधिक वोट देकर अनिरुद्ध चौधरी को जो है वो जिताइए ताकि जो मेरा एहसान है वो कुछ कम हो सके। इस तरीके की कुछ बात उन्होंने कही है, वीडियो आप देखिए। स्टेडियम की शर्ट लठ काट रखे है, इतनी आवाज तो स्टेडियम में भी ना है जितनी हड़ान लग रही है। बस उम्मीद यह करूं कि आवाज अनिरुद्ध चौधरी तक भी पहुंचेगी और अनिरुद्ध चौधरी ने आप लेकर जाओगे विधानसभा, चंडीगढ़ बैठाओगे हैं? आवाज आई नहीं। मैं तो बस ये प्रार्थना करना है अपने बुजुर्ग ताऊ ताइया थे, भाई बहना थे, सब थे कि 5 तारीख ने जब वोट घालन जाओ तो 1 नंबर पर अनिरुद्ध चौधरी का नाम होगा। बटन दबा के मान लोगे मेरी बात है? बस अगर तब मान गए तो बाकी सब मानेंगे। राम राम भाइयों। बाकी चुनाव में जनता किसे वोट देगी किसे नहीं देगी, स्टार प्रचारक का कितना रोल होता है, ये तो नतीजे ही बता पाएंगे। 8 तारीख को नतीजे आएंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव के और देखना दिलचस्प होगा जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि इस बार कांग्रेस ज़्यादा मजबूत है हरियाणा में और बीजेपी की दाल गल नहीं रही है। 10 साल हरियाणा में राज्य करने के बाद बीजेपी के पास कोई नई आइडियाज़ नहीं है हरियाणा चुनाव में, जिस वजह से लोगों ने भी मुंह मोड़ लिया है बीजेपी से, ऐसा कुछ विशेषज्ञों का दावा है। उनका यह कहना है कि 10 साल में बेरोजगारी पर हरियाणा में कुछ काम नहीं हुआ, बीजेपी की वजह से किसान पहले से भी नाराज थे और खिलाड़ियों का अपना एक नाराजगी बीजेपी की तरफ से ऐसे भी है। और ऐसे में कांग्रेस की बात की जाए तो जिस तरीके से तमाम बड़े दिग्गज खिलाड़ी कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से चुनाव लड़ रहे हैं, वो उसके अलावा किसानों को लेकर कांग्रेस का अपना एक स्टैंड रहा है, वो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपने आप में एक बड़ा रोल प्ले कर रही हैं कांग्रेस के सपोर्ट में। बाकी देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसे वोट देती है, किसे फिर से हरियाणा में सत्ता मिलती है, ये तो 8 तारीख को ही पता चलेगा। बहुत कम दिन बचे हैं, आप सभी जो है इसे देख भी रहे होंगे जिस तरीके से खींचातानी लगी हुई है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से राजनीतिक विश्लेषण जो है वो हम अपने प्लेटफॉर्म से भी आपके साथ साझा करें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, हम आपके लिए ऐसी वीडियोस ढेर सारी बनाकर लाएंगे। इसके अलावा अगर आप मेरा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसे फॉलो ज़रूर करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि हमें भी ताकत मिले, मजबूती मिले। इसके अलावा आप मेरे ऐप को भी ज़रूर डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर भारत एक नई सोच के नाम से है। बहुत बहुत धन्यवाद।